चाणक्य नीति भाग 17। नंबर 1। विद्या की प्राप्त निरंतर अभ्यास से होती है। अभ्यास से ही विद्या फलवती होती है। उत्तम गुण और स्वभाव से ही कुल का गौरव और यश स्थिर रहता है। श्रेष्ठ पुरुष की पहचान सद्गुणों से होती है। मनुष्य की आंखें देखकर क्रोध का ज्ञान हो जाता है। अर्थ: जिन व्यक्तियों को उत्तम विद्या प्राप्त करनी है वे निरंतर प्रयत्न करते हैं। वे यदि बार बार अभ्यास न करें तो विद्या की प्राप्ति असंभव होती है। किसी कुल की स्थिर होना, उसका यश फैलाना और उसका प्रसिद्ध होना, गौरव की दृष्टि से देखा जाना आदि उसके उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव के कारण ही होता है। यदि गुण, कर्म और स्वभाव श्रेष्ठ नहीं होंगे तो कुल का गौरव नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे गुणों के कारण होती है। किसी व्यक्ति के क्रोधित होने का ज्ञान उसकी आंखें देखकर हो जाता है, क्योंकि क्रोध के कारण व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती है। नंबर 2। धन से धर्म की रक्षा की जाती है। विद्या को योग के द्वारा बचाया जा सकता है। मधुरता के कारण राजा को बचाया जा सकता है और अच्छी स्त्रियां घर की रक्षक होती हैं। अर्थ: धर्म की रक्षा के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। धर्म कर्म भी धन के द्वारा ही संपन्न हो सकता है। दूसरों का उपकार करना, दान देना, मंदिर आदि का निर्माण आदि कार्य धर्म माने जाते हैं। विद्या को स्थिर रखने के लिए चतुरता पूर्वक उसका अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जाता है कि विद्या योगेन रक्षते। राजा की रक्षा उसके मधुर व्यवहार के कारण ही होती है। यदि शासक क्रूर हो जाए तो प्रजा विद्रोह कर सकती है। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वह मधुर और उदार व्यवहार से अपना राज्य नष्ट होने से बचाता रहे। राजा को अपनी प्रजा के प्रति दुर्व्यवहार दयालुता पूर्ण होना ही चाहिए। जब तक स्त्रियों को अपने सतीत्व का ध्यान रहता है, उसके मन में अपने परिवार की प्रतिष्ठा सर्वोपरि रहती है, तब तक वह घर बचा रहता है, अर्थात परिवार नष्ट नहीं होता। परंतु जब वे अपने शील और सतीत्व का परित्याग कर देती है तो वह घर नष्ट होता है। नंबर 3। विद्वान व्यक्ति के पांडित्य की निंदा करने वाले, शास्त्रों द्वारा कहे गए श्रेष्ठ आचरण को व्यर्थ बताने वाले, धीर गंभीर और शांत रहने वाले व्यक्ति को ढोंगी और पाखंडी बताने वाले लोग हमेशा दुख उठाते हैं। इस परिनिंदा रूप कार्य से कोई लाभ नहीं होता है। अर्थ: बहुत से लोग अपने स्वभाव के कारण विद्वान पंडितों की विद्वता को व्यर्थ बताते हैं, उनकी निंदा करते हैं। शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार आचरण करने वाले व्यक्ति को भी वे व्यर्थ का आचरण करने वाला बताते हैं। विद्वानों को ढोंगी और शास्त्रों को कल्पित बताते हैं। ऐसा करते हुए वे विद्वानों या शास्त्रों की सार्थकता को तो नकार नहीं पाते, अपितु लाभ से वंचित हो जाते हैं जो उन्हें मिल सकता था। शांत और चुपचाप रहने वाले की चुप्पी को मूर्खों की भाषा में कमजोरी ही माना जाता है। विद्वान, श्रेष्ठ आचरण करने वाले, धीर, गंभीर और शुद्ध व्यक्ति का निंदा से कुछ भी नहीं बिगड़ता। हाँ, निंदक सदैव दुखी रहते हैं। यदि कोई नदी का जल नहीं पीता तो उससे नदी का क्या घटता है। नंबर 4। दान देने से दरिद्रता नष्ट होती है। अच्छे आचरण से कष्ट दूर होते हैं। मनुष्य की दुर्गति समाप्त होती है। बुद्धि से अज्ञान नष्ट होता है, अर्थात मूर्खता नष्ट होती है।
और ईश्वर की भक्ति से भय दूर होता है। अर्थ: आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दान देने से दरिद्रता नष्ट होती है। अनेक शास्त्रों और संतों ने भी कहा है कि दान दिए धन ना घटे। यदि मन के साथ इसे जोड़ा जाए तो यह कथन और भी स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि धनी भी मन से दरिद्र हो सकता है और निर्धन भी श्रीमान। व्यक्ति अच्छे गुणों, नम्र व्यवहार और सुशीलता के कारण अपने कष्ट दूर करता है, क्योंकि सभी व्यक्ति सद्गुणी और सुशील व्यक्ति को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। प्रभु सबकी सहायता करने वाला है। जो व्यक्ति नित्य नियम से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं वे सदैव दुर्गुणों से बचे रहते हैं। उन्हें न तो किसी व्यक्ति से डरने की आवश्यकता होती है और न ही वे संकटों के आने पर भयभीत होते हैं। नंबर 5, काम वासना के समान कोई रोग नहीं, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं, क्रोध जैसी कोई आग नहीं और ज्ञान से बढ़कर इस संसार में सुख देने वाली कोई वस्तु नहीं। अर्थ: अधिक काम वासना में लिप्त रहने वाला व्यक्ति शक्तिहीन होकर अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। वह काम वासना की पूर्ति के लिए रोगी से संबंध बनाकर किसी रोग की गिरफ्त में भी आ सकता है। व्यक्ति का क्रोध उसके लिए आग का काम करता है। उसका अपना क्रोध उसे जला डालता है। जान से बढ़कर संसार में सुख देने वाली कोई भी वस्तु नहीं है। जो व्यक्ति बुद्धि और विवेक से कार्य करता है वह सदा सुखी रहता है। मोह को सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। मोह का अर्थ है मूर्छा अर्थात अविवेक। यह बुद्धि को नष्ट कर देता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारी के साथ अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।